जो बैंक ऑफिसर को मारा उसका अभी कुछ नहीं हुआ, वो जो गोरखपुर वाला मामला हुआ उसका कुछ नहीं हुआ, और पूरे प्रदेश में एक ही आतंकी उनको मिला जो आईपीएस ऑफिसर है, आईपीएस है, जो ऑफिसर रह चुका है आपके यहाँ, जबरदस्ती आपको रिटायर्ड करवाया, वही एक आपको समाज के लिए घातक दिखता है जिसकी आप बेल नहीं होने दे रहे। और वर्तमान में ये जो खुले सांड घूम रहे हैं और ये पागल हो गए हैं। खुले सांड घूमना बुरी बात नहीं है, ये पागल है, किसी को भी सिंग मार रहे हैं। ये नहीं देख रहे किसको सिंग मार रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि ये कुल मिला के उस सरकार के लिए इतनी परेशानी खड़ी कर देंगे चुनाव चुनाव तक। ये लोग इसके वो जो डंडे जितने आज बरसाए हैं उस गरीब पे, वो जितना वीडियो लोग देखेंगे, मुझे नहीं लगता कोई वीडियो देखने वाला इस सरकार के प्रति तो उसके मन में थोड़ा भी दया होगी, या सरकार की वो राम मंदिर को वो कोसेगा कि का किसको हमने चुनाव जितवाया, किसको हम सत्ता में लाए। सूर्या सर सही कह रहे थे, बहुत वोट दिए, लो यही होना था, लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था। हम धर्म को बहुत बड़ा मानते हैं और धर्म के पीठ पे बैठे हुए पीठेश्वर, उसमें हम भगवान का रूप देखते हैं। तो हमें मालूम नहीं था कि हमारे भगवान 24 घंटे चंडी का रूप लेके ही खड़े होंगे, जो आए सामने कत्ल कर दो, जो आए सामने मारो उसको, एक ही भाषा उनकी होगी। जब उनने बोला ठोको, तो जिनको ये ऑर्डर दिया ठोको, उनकी उनका आईक्यू भी देखना नहीं चाहिए कि ऑर्डर लेने लायक है कि नहीं। उन्हें जो सामने आया उसको ठोकना शुरू कर दिया। कोई बच्चे के साथ आया, कोई विधवा आई, कोई लैंड डील करने आया, कोई केले खरीदने आया, कोई अंडे खरीदने आया, जो कोई पूजा करने आया, कोई माँ बाप की आरती को खंदा देने आया, कोई ऑक्सीजन मांगने आया, कोई खाद मांगने आया, कोई पैरासीटामोल गोली मांगने आया, कोई परीक्षा क्यों कैंसिल हो गई पूछने आया। ठोको, और ठोक रहे। ठाकुराई का मतलब हमारे सामने, ये भी सूर्य प्रताप सिंह भी तो ठाकुर ही है। ठाकुराई का मतलब 24 घंटे डंडा लेके ठोकना नहीं होता। ये तो संघ की शाखा में नहीं गए, लेकिन बाकी तो बीजेपी वाले संघ के शाखा में गए। संघ की शाखा भी जब लगती है तो 24 घंटे लट घुमाने नहीं सिखाते, उसमें भी बौद्धिक होता है, एक्सरसाइज होती है, थोड़ी इधर उधर की बातें होती है, हिंदू धर्म की बातें होती है, ये तमाम बातें होती है। लेकिन ये तो ऐसा बता रहे कि जैसे ये बिल्कुल लटी चलाते हैं 24 घंटे शाखा में जाने के बाद। क्योंकि ये एक जगह की बात नहीं, आज एक वीडियो आया, कल शाम तक दूसरा वीडियो आएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहां प्रताड़ना नहीं हो रही, बताइए मुझे। आईपीएस ऑफिसर फरार हो जाते हैं और यूपी नंबर 1 स्टेट उसको ढूंढ नहीं पा रहे। सही कहा मैडम ने कि भाई आप मुजरिम, गवाह भी आप, जज भी आप, और जजमेंट भी दोगे नहीं, उसके बावजूद भी विथहेल्ड करके रखोगे, तो जजमेंट हमारे खिलाफ तो दो भाई, ये भी तो पता पड़े। तो जजमेंट भी देने को तैयार नहीं है, वो भी विथहेल्ड करके रखे है, अधिकार है हमारा। लेकिन भाव तो काशी मंदिर में ज्योतिर्लिंग की जब हम पूजा करते हैं तो उससे उद्धार हो जाएगा ना सबका। नहीं तो मैं तो बार बार कह रहा हूं कि 12 लाख दिए जलाने से 12 लाख घरों में उजाला हो गया होगा। एक घर में यदि आप 5 वोट समझो तो 60 लाख वोट तो एक झटके में आ गए आपके पास। आपने 2 बार जिले दिए जलाए, 2-2.5 करोड़ तो वोट ऐसे ही आ गए। फिर आपने कईयों को मोक्ष दिलवाया, गंगा में लाशें बहा बहा कर मोक्ष मिला ना उन सब लोगों को। तो जिन्होंने अपनी लाश गंगा में बहाई है उनके घर में भी 4-5 वोट होंगे, तो वो भी लोग वोट आपके वोटर हो गए। इसलिए तो निश्चिंत है ये। बाकी जिसने इतने डंडे खाए उसकी हिम्मत है किसी और को वोट देने की। अब आप वैसे नहीं समझते तो समझा दिया जाएगा। फर्क इतना है, टेनी महाराज भाषण में कहते हैं कि सुधरे नहीं तो सुधार देंगे, ये भाषण में नहीं कहते, ये अपने कृति में दिखाते हैं, सुधरे नहीं तो सुधार देंगे। उस गरीब ने, अरे मैं बोला चोर भी होगा वो,
हाथ में बच्चा था, बच्चा कैसा छीन रहे थे उससे। महिलाओं के कपड़े जिस उतरते होंगे, राम की मर्यादा की बात करते हैं। वाकई आज राम होते तो वो लंका नहीं जाते, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के रावणों को मारते और फिर लंका पे सवारी करते, क्योंकि रावण ने भी सीता के शरीर को हाथ नहीं लगाया था। सीता को एक अच्छे सबसे बेस्ट गार्डन में रखा था, अशोकावटिका में, और किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। लेकिन यहां तो साड़ियां उतरती है चुनाव में, महिलाओं के कपड़े को हाथ डाला जाता है। और जब इनके गृह मंत्री जो सरदार पटेल के चेयर पे बैठते हैं, सरदार पटेल का वारसा लेके आते हैं, अपने आप को उनसे भी ज्यादा ताकतवर समझते हैं, जब वो गारंटी देते हैं 16 साल के लड़की को स्कूटी पे घूमने की, गहने पहन के रात को, उसी समय एक लड़की साइकिल पे जाती है अपने स्कूल और उसका बलात्कार होता है। ये उत्तर प्रदेश है। तो वो सिर्फ जुमला था। कल मंत्री को पूछेंगे कि साहब आपने तो ऐसा बोला था और उसके बाद तो बलात्कार हुआ, तो वो कहेंगे वो जुमला था, क्योंकि 15 लाख वाली बात जुमला था, ये उन्होंने कही थी। तो हो जाती है, रैलीज की बातें जुमला हो जाती है, उनको सीरियसली नहीं लिया जाता क्योंकि वो नेता है। हाँ, टेनी महाराज गैंगस्टर है, तो उन्होंने अपनी बातें जो कही उन्होंने करके दिखाया। तो मैं तो बार बार कहता हूं कि माफिया तो सबसे बड़ा अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस ही हो गया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।